किसी रूप में भी मैया दर्शन दे देती है। मैया मैया के किनारे तो बहुत बहुत आनंद होता है। बहुत मतलब मैं इतना मतलब आ रहा हूँ इतनी दूर से, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और प्रेरणा भी बहुत मिल रही है। मेरे को प्रेरणा भी बहुत मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है। मातश्री नर्मदे हर। हम आज सूर्यकुंड धाम में हैं। यहाँ संत सपत्नी परिक्रमा में हैं। आइए उनसे परिक्रमा को लेकर चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ से हैं? खरगोन जिले से हूँ, तहसील कसरावत, ग्राम लेपा और पोस्ट अमलाता है। और पहली परिक्रमा कर रहा हूँ मैं। और जहाँ जहाँ भी मतलब आता है दिक्कत तो वहाँ मैया को याद करते हैं, तो कोई व्यक्ति भी मैया भेज देती है और रास्ता बता देती है। अगर भटकते हैं रास्ता तो बता देती है। और इधर से हम गए तो ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई, विमलेश्वर, हनुमान टेकड़ी, और वहाँ से पार हुए और मीठी तालाई से चले तो नीलकंठेश्वर, और वहाँ से चले गरुड़ेश्वर, वहाँ से चले कुबेर भंडारी चले। ऐसे करके परिक्रमा कर रहे हैं और हमको कुछ तकलीफ़ नहीं है। मैया सब भोजन भी देती है और प्यार भी देती है। और सब बात की तैयारी करके चलना पड़ता है। कम्बल एक रखना पड़ता है, एक थाली, लोटा, गिलास या कुछ भी रख के चलो और चलते रहो तो सब मैया पूर्ति करती है। और खरगोन ज़िले से मैं चला रहा हूँ तो परिक्रमा अमरकंटक से घूम के सूर्यकुंड में यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ से आपसे चर्चा हो रही है। आपकी पत्नी साथ में? जी जी, मेरी पत्नी साथ में, हम दोनों पति पत्नी हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं। पहले मन किसका हुआ परिक्रमा करने का, आपका कि आपका? मेरी मन तो हुआ, फिर बोले कि नहीं मेरे को चलना है, तो उनको नहीं मेरे अकेले जाऊँगा, बोले नहीं नहीं मेरे साथ में चलूँगी। अच्छा, आपने बोला अकेले जाएंगे, दोनों बोले नहीं हम साथ में। बिल्कुल हाँ, साथ में चलेंगे, तो साथ में दोनों चले आए। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 62 में चल रहा हूँ। और ओंकारेश्वर से अपनी कार्तिक की पूर्णिमा होती है, उस रोज से मैंने परिक्रमा उठाई है। मेरे को 4.5 महीने हो चुके हैं, आराम से कर रहा हूँ। 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ। भक्त और आराम से मेरे को दर्शन होते हैं महात्मा जी के भी, और उनके दर्शन करके और मंदिर में देव भगवान के दर्शन करके मैं चल रहा हूँ। आपने अकेले मन बनाया था परिक्रमा का, जी जी। जब आप भी बोलेंगे साथ में चलेंगे, तब थोड़ी दिक्कत नहीं हुई कि अब मैं अकेले इनको कहाँ लेता चलूँगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें बोला कि मैं नहीं चलना है मेरे को भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपन को क्या करना है। वजन साथ में कुछ है, उनका सब वजन भी थोड़ा सा मेरे को रखना पड़ता है, पर दिक्कत आती है। इधर से जाने में पहाड़ी लगती है, सुलपानी झाड़ी की। तो पहले लोग लूटते थे, कपड़े निकाल लेते थे, बिस्तर छोड़ा लेते थे, मगर अब वही लोग जो हैं, वही लोग आपको भोजन कराते हैं, जो सेवक बन के, और मतलब रास्ता बताते हैं। सुल्पानी झाड़ी में बहुत बहुत चलते हैं वो। माता जी, आपने भी मन बनाया परिक्रमा का, साथ में जाने का, तो कैसे इच्छा हुई? अच्छी इच्छा हो गई, चलो आ गई, माँ की इच्छा ले आई। मन में डर नहीं था कि इतना पैदल चलना पड़ेगा? कुछ नहीं, डर आज तक नहीं रखा, अब तक नहीं रखा। बहुत दूर भी रह जाती नहीं तो अब मेरे को डर नहीं लगता। नहीं, कुछ नहीं डर रखा, डर नहीं रखा। जिस दिन घर में बाल बच्चे? सब कुछ है, बाल बच्चा सब। जब आपने बोला कि परिक्रमा में जा रहे हैं तो क्या मन था उनका? उनका मन तो है कि जाओ फिर घूम आओ। तो बातचीत होती है बच्चों से अभी? हाँ हाँ होती है। हाँ करते ना। अभी इतना चल चुके पैदल, इसके पहले घर में कभी इतना चला था पैदल आपने? हाँ, आपकी दाढ़ी तो करते हैं, मजदूरी करना है, मजदूरी करता है, जाना है इतनी दूर आना। मगर दिक्कत देती है मैया, मतलब 15 रोज तक दिक्कत देती है, हाथ पैर दर्द करते हैं, फिर जो मैया आपके सुप्रत हो जाते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिक कुछ नहीं दुखता, जितने भी चलो उतना ही, मतलब वो मैया सब संभालती है। सब संभाल लेती है। वो कुछ हाथ दुखते नहीं, पैर दुखते नहीं, वजन भी कुछ अपन को लगता है कि 15 किलो है वजन, तो मात्र 7 किलो वजन लगता है अपने को, ज्यादा इतना वजन मैया नहीं वो लगता। वजन उठा के चलती है। अपन नहीं चलते, और ना अपन चल पाएंगे, मगर जो मैया चलाती है वही चलाती है। हम 35 किलो भी चल चुके हैं, 15 किलोमीटर भी चल चुके हैं, 20 किलोमीटर भी चल चुके हैं, 10 किलोमीटर भी चल चुके हैं, मगर मैया की शक्ति से चलते हैं। जितना मैया चला ली उतना अपन, बस मैया जो चलाती है वही चलाते हैं। जहाँ रोक दी तो वहाँ अपन। बिल्कुल हाँ, रुकते हैं ना, मैया जहाँ रुकती है तो वहीं रुक जाते हैं।
हालांकि रास्ते रास्ते आश्रम है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जंगल में रुकना पड़ा हो? नहीं, जंगल में नहीं, आश्रम जंगल में बहुत तो है, अब आप तो ही बहुत सेवा हो गई। होता मैं है। बोल रहा हूँ ना कि पहले सेवा बहुत व्यक्ति है जंगल में। लूटते थे, सब कपड़े बिस्तर सब छुड़वा लेते थे, मगर आज उनके पास में जाते हैं रास्ते में सुलपानी झाड़ी में, तो वही लोग मतलब अपने को भोजन कराते हैं, और नहीं भोजन करना हो तो शाम को रुकना है तो बोलते हैं कि बोले ये यहाँ से बिस्तर उठाओ और जाओ। तो अगर अपन बोल देंगे भैया हमको भोजन करना है तो बड़ा प्यार से भोजन बनाते खिलाते हैं और आराम से रखते हैं, और एक एक किलोमीटर तक अपन को रास्ता दिखाते हैं। कभी कोई दिक्कत परेशानी आई हो इस कोई दौरान? दिक्कत नहीं परेशानी मेरे को तो मैया ने कुछ दिक्कत नहीं दिया, कुछ दर्शन भी दिए हैं। मैंने समुद्र में सुबह 6 बजे 6:05 को चला था, 9 बजे 35 को उतरा, समुद्र पार हुआ और बीच में आके और मैया के दर्शन करे, 2 मैया के दर्शन करे मगर के, करीबन होगी 8-8 फीट की, उनके दर्शन करे। और बाकी मेरी नाव में 40 आदमी हम थे, तो खाली किसी दो को कम हमने दिखे छोड़ या दिया। नहीं दिखे वो मालूम नहीं मेरे को, पर बाकी मैंने बताया तो वो बोले कि हमको दिखे नहीं। मीठी तलाई में आके पूछा तो बोले हमको नहीं दिखे, पर मैंने दर्शन किए हैं मैया के। तो किसी रूप में भी मैया दर्शन दे देती है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। आप जैसा अपने जैसा रूप लेके मैया दर्शन देती थी, मार्ग सिद्ध बता देती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए, आगे भी परिक्रमा करने का और मन है? अब देखो मैया अब यहाँ से तो ये पूरी हो जाए, जिसके बाद में मैया अगर बोलेगी तो बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, मैया मैया के किनारे तो बहुत बहुत आनंद होता है, बहुत मतलब मैं इतना मतलब आ रहा हूँ इतनी दूर से, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और प्रेरणा भी बहुत मिल रही है मैया की। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेरणा नहीं मिल रही, मेरे को प्रेरणा भी बहुत मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है, सब कुछ मेरे को मिल रहा है। अभी जैसे थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अभी चलते हैं तो मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करते हैं, जिसके बाद और चल देते हैं, मैया छाह कर देती है, कोई धूप नहीं लगती। हाँ।